हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक वायरिंग। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? डोमेस्टिक वायरिंग। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो तीन टर्म्स बता देता हूँ कि जैसे कि हमारे घर के अंदर जो वायरिंग होती है वो किस मेथड में होती है। तो हमारे घर के अंदर कभी पूछ लेते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस मेथड से की जाती है। तो जो हमारे घर के अंदर वायरिंग होती है ना, वो पैरेलल मेथड से की जाती है। किससे की जाती है? पैरेलल से। स्टूडेंट्स, हम सीरीज में कभी नहीं करते हैं, हमेशा किसमें करते हैं? पैरेलल के अंदर, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, लोड कम होता है, इसलिए हमेशा किसमें करते हैं? पैरेलल में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। दूसरी चीज, जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है उसमें वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो 220 वोल्ट हमारे घर के अंदर कितनी वोल्टेज, कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किया जाता है? 220 वोल्ट हमारे घर के अंदर वोल्टेज सप्लाई होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर कितना होता है? 220 वोल्ट हम क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। एक टर्म्स और पूछ लेते हैं, उस टर्म्स का क्या नाम है कि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। इसको भी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी निर्धारित की गई है? इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी निर्धारित की गई है। ठीक है, ये दो तीन मेन टर्म थी। अब हम डिस्कस करते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारे घरों के अंदर से जब घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं वहां से 2 वायर्स आते हैं। कितने वायर्स आते हैं? 2 वायर्स आते हैं। एक आता है रेड कलर का, जो रेड कलर का वायर होता है वो हमारा लाइव वायर होता है। ठीक है, इसी के अंदर से करंट फ्लो करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो लाइव वायर होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। जो ब्लैक कलर का होता है वो हमारा न्यूट्रल वायर होता है। क्या होता है? न्यूट्रल वायर होता है। पोल से हमारे पास सिर्फ 2 वायरिंग आती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। आपको कलर कोड ध्यान रखना है, रेड और ब्लैक होता है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है। एक और बता देता हूं आपको कि आता है कि अर्थ वायर, एक होता है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसका यूज बताऊंगा जब डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझाऊंगा। जो अर्थ वायर होता है ये क्या होता है? हमारा ग्रीन कलर का होता है। ये पोल से नहीं आता है, इसको हम घर के अंदर ही क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये पोल से नहीं आएगा अर्थिंग वायर, ये हम घर के अंदर ही क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अर्थिंग वायर का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या हमारे घरों से जो पोल से लाइट आती है उसमें से 2 वायर आएंगे। ठीक है, 2 वायर आएंगे, बीच में हमने फ्यूज बॉक्स लगाया है ताकि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के ड्यूरिंग क्या होता है, ये हमारे सर्किट को क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है। तो हमने यहाँ पे फ्यूज यूज किए हैं। ठीक है, फ्यूज बॉक्स में आने के बाद जो लाइट आती है वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर आती है। ठीक है, ये हमने क्या यूज किया है? इलेक्ट्रिक मीटर। और इलेक्ट्रिक मीटर के बाद जो लाइट आएगी वो हमारे आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसको हम बोल देते हैं एमसीबी, बोल देते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एमसीबी लगाई जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर मल्टीपल्स एमसीबी का यूज किया जाता है, जो कि क्या करते हैं? हर एक सर्किट को क्या करते हैं? अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और जो एमसीबी होता है वो क्या करता है? हमारे सर्किट को भी क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है कि ओवरलोडिंग के दौरान या शॉर्ट सर्किट के दौरान वो हमारे सर्किट को डैमेज होने से क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर क्या होते हैं? एमसीबीज लगी होती हैं। यहाँ से सर्किट, यहाँ से वायरिंग अब हमारे घर के अंदर क्या होने स्टार्ट होती है? डिस्ट्रीब्यूट होने स्टार्ट होती है। और वायरिंग हमेशा किसमें स्टार्ट होती है? डिस्ट्रीब्यूट होना बेटा पैरेलल मेथड में हमारे घर की वायरिंग की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये हमारा क्या है? सॉकेट है। ठीक है, ये सॉकेट में कितने पिन लगे हुए हैं? 3 पिन लगे हुए हैं। तो एक दो जो पिन होते हैं जो सेम साइज के होते हैं वो एक लाइव वायर का होता है, एक न्यूट्रल वायर का होता है। लेकिन जो थर्ड पिन होता है, सबसे जो मोटा और सबसे लंबा जो पिन होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है वो किसका होता है? वो न्यूट्रल वायर का होता है। ठीक, सॉरी, किसका होता है? वो हमारा होता है अर्थिंग वायर का। अर्थिंग वायर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अर्थिंग वायर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है,
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने एक जगह से इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारा क्या है, अर्थिंग वायर है। ये हमारा क्या है, अर्थिंग वायर है। और इस तरह से इसको कट करने का क्या मतलब हुआ, जब हम दो वायर्स की क्रॉसिंग करते हैं तो उसका सिंबल दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। ये सिंबल है दो वायर को क्रॉसिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वायर हो गया हमारा, ये न्यूट्रल वायर होगा, और ये हमने अर्थिंग वायर कनेक्ट किया है। इसी तरह से इसके अंदर हमने इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक जो हमारा वायरिंग होती है उसको क्या करते हैं, हम घरों के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ एक टर्म आती है शॉर्ट सर्किट। एक टर्म आती है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारे दो वायर होते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। अगर ये दोनों वायर क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपस में, ये दोनों लाइव वायर क्या होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। क्यों? क्योंकि जब लाइव वायर और हमारा न्यूट्रल वायर दोनों मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे को टच कर जाते हैं, तो क्या होता है, उस दौरान जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, जिसके कारण एक्सेसिव करंट इसमें से फ्लो होता है, और जिसके कारण हमारा सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और हमारे सर्किट में फायरिंग होने की भी संभावनाएं ज्यादा होती है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में हम क्या बताएंगे, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिलेंगे तो उनमें से जो रेजिस्टेंस होता है, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और एक्सेसिव जो करंट होता है वो पास होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या होता है, जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। दूसरा एक टर्म्स आती है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग एक टर्म्स आती है। ओवरलोडिंग जो टर्म्स होती है, आपको पता है ओवरलोडिंग ये होता है कि जैसे आप वेट उठा सकते हो 5 kg का, लेकिन आपके सर पे रख दिया जाए 10 kg का, तो उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। मतलब आपको सामान उठा के लेके जाना है अपने घर से कहीं पे भी, अब कितनी कैपेसिटी थी आपकी, 5 kg सामान उठाने की आपकी कैपेसिटी थी, बट आपने क्या किया, आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि चलो बच्चे को थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, तो कितना किया उन्होंने, 10 kg आपके सर पे रख दिया। तो उस कंडीशन में आपके सर पे क्या हो जाएगी, ओवरलोडिंग, मतलब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर हम आपसे काम कराएंगे तो उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में होता है ओवरलोडिंग। क्या होता है एक्चुअल में, सपोज कीजिए कि हमारा जो बॉक्स था, ये हमारा सॉकेट था, ठीक है, मल्टीपल सॉकेट था, इसकी जो कैपेसिटी थी वायरिंग की, इसमें जो वायरिंग की उसकी कैपेसिटी थी 10 एम्पियर करंट्स पास कराने की, ठीक है, 10 एम्पियर करंट्स पास कराने की। जैसा कि हम हमारे बोर्ड्स में देख लेते हैं, मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, और हम क्या करते हैं उनके साथ, एक के साथ रोड, गीजर या फ्रिज, फैन, अगर हम एक साथ उसमें कनेक्ट कर देते हैं और एक साथ उनको चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, जब उस बॉक्स की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, 10 एम्पियर की थी, लेकिन हमने उसमें मल्टीपल सॉकेट्स के अंदर जो हमने मल्टीपल डिवाइस थे वो एक साथ कनेक्ट करके और एक साथ उनको ऑन कर दिया, जिसके कारण उसमें से 10 एम्पियर की जगह सपोज कीजिए 15 एम्पियर 20 एम्पियर करंट मतलब पास होना स्टार्ट हो गया। तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट पास होना उसमें से स्टार्ट हो गया, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, हीट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारा जो सॉकेट्स है या सोर्स जो हमारा वायरिंग है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसके अंदर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हीटिंग होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। जब लिमिट से ज्यादा करंट एक सर्किट में से सप्लाई करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्यूज होता है सेफ्टी डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं, जब भी हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, या ओवरलोडिंग होती है, तो उस वक्त जो फ्यूज होता है वो हमें क्या करता है, हमारे सर्किट्स को डैमेज होने से बचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई चीज टर्म्स अच्छे से समझ में आती नहीं है, तो आप उसको मेरे से पूछ सकते हैं। ये जो एक टर्म्स हो रहा है, ये थी अर्थ वायर। ये जो अर्थ वायर है इसको हम घर के अंदर ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज कीजिए कि हमारा जो फ्रिज है, फॉर एग्जांपल एक बार मान लीजिए कि फ्रिज है, और फ्रिज में से क्या होता है, उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है उसमें करंट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है। अगर हमने उस दौरान, अगर उस बॉडी में क्या कर रहा है, करंट शो कर रहा है, अगर हमने उस बॉडी को टच किया तो क्या होता है कि वो जो बॉडी होती है वो हमें क्या लगेगा, करंट लगेगा, क्या लगेगा, करंट लगेगा, शॉक लगेगा।
लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने हमारे घर के अंदर अर्थिंग वायर की है, अर्थ वायरिंग हमने क्या करा रखी है अपने घर के अंदर, तो क्या होता है, जो अर्थ वायर होता है वो क्या करता है, जो उस बॉडी का जो करंट था ना, उस करंट को क्या करेगा, उस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिसके कारण उसके जो बॉडी पे जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अर्थ वायर हमें इससे शॉक लगने से बचाता है हमेशा। मेटालिक बॉडीज में कई बार करंट शो करने लग जाता है मॉइस्चर की वजह से या कोई भी रीजन लगा लो, तो अगर हमने अर्थिंग करा रखी है हमारे घरों के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है, वो जो करंट होता है सारा उस अर्थिंग वायर के थ्रू कहाँ अर्थ के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे कि हमें शॉक्स लगने का जो भी चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।